हेलो एवरीवन। आज हम क्विक रिविजन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे 1857 से 1857 टू 1885 तक। बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। इस टाइम पे क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की थी वो लोगों में ग्रोथ हुई नेशनलिज्म की, ठीक है, देशभक्ति की। सो 1857 में क्या होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होती है। और हमें पता ही है कि ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी एंड उनकी जो जैसे कि रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एक्सेट्रा, और जो सोल्जर को लॉन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे और जो गन्स उनके यूज़ कर रहे थे उनके जो रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट थी, तो उसका जो रिज़ल्ट निकला वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई। 1862 में क्या होता है कि सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स बनते हैं कहाँ पे, कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। 1872 में क्या हुआ, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ है, तो 1872 में हुआ। अंडर वायसराय कौन था, लॉर्ड मायो। 1872 द नेटिव मैरिज एक्ट प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है और उसने प्रोहिबिट कर दिया किसको, चाइल्ड मैरिज को। 1876 में फॉर्मेशन होती है इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फिर है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जो कि कटेल करने के लिए था, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस की। और कौन लेके आता है इसको, लॉर्ड लाइटन। और फिर हमें पता है कि इसको जो अबॉलिश था वो किसने किया था, रिपन ने किया था। 1881 में क्या हुआ कि फर्स्ट एक सिंक्रोनस सेंसस होता है इंडिया में अंडर द वॉयसराय रिपन। और तब से क्या होता है कि एवरी 10 ईयर्स के बाद सेंसस होने लगा। तो 1883 में से 1884 तक क्या हुआ कि अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है जो कि रिलेटेड थी टू द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो इम्पोज की गई थी इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है। नेक्स्ट है 1885 से लेके 1905 तक। फिर मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आता है। इसमें जो लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स का यूज़ करते थे, लाइक वो प्रेयर्स पिटिशंस वगैरह के थ्रू गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को आगे प्रेजेंट करते थे। उनकी डिमांड्स लाइक एक्सपेंशन कर देना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, थोड़े रिफॉर्म वगैरह, ओके। तो ये कुछ उनकी डिमांड्स थी। 1885 में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और कौन फॉर्म करता है इसको, एओ ह्यूम, ओके। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो एज ऑफ 12। तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है जो कि फॉरबिड कर देता है कि जो भी गर्ल्स हैं जिनकी एज 12 से कम है उनकी मैरिज नहीं होगी। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। नंबर ऑफ उसमें क्या होता है कि जो एडिशनल मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में थी एंड जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो उनमें रेस किए जाते हैं। 1894 में सेलिब्रेशन किया जाता है गणपति फेस्टिवल का। कौन करते हैं इनको स्टार्ट, बाल गंगाधर तिलक। तो ये किस लिए किया जाता है कि लोगों में एक नेशनलिज्म, एक यूनिटी वगैरह की फीलिंग को अरोज करने के लिए। 1896 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिवाजी फेस्टिवल बाय बाल गंगाधर तिलक। तो शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल दोनों रिलेटेड है बाल गंगाधर तिलक से। 1905 में फिर पार्टीशन हो जाती है अंडर द वॉयसराय कौन थे तब, लॉर्ड कर्जन। और स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को उस टाइम अनाउंस किया जाता है जो कि अगेंस्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल के। 1906 में फाउंडेशन होती है इंडियन मुस्लिम लीग की। तो कौन इनको फाउंड करता है, ढाका में फाउंड होती है। और कौन फाउंड करते हैं इनके, नवाब सहमुल्ला। फिर 1906 से लेके 1916 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है इंडियन नेशनलिज्म का। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पैसिव रेजिस्टेंस पे बिलीव करते थे, ठीक है, वो मास स्ट्रगल पे बिलीव करते थे। तो ये फेज़ आता है। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। क्यों होता है, क्यों कांग्रेस के बीच में सूरत स्प्लिट हो, मतलब सूरत में सूरत के सेशन में वहाँ पर स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में। एक तो मॉडरेट फैक्शन होती है, दूसरी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजी वगैरह नहीं मैच करते तो स्प्लिट हो जाता है। 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वो सेंट टू जेल फॉर 6 ईयर के लिए, उन्हें जेल जब स्प्लिट हो जाता है तो फिर ब्रिटिश को चांस मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो बाल गंगाधर मतलब कि फिर वो अगेंस्ट इनके एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट बहुत से ऐसे उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं और अल्टीमेट फिर बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल देते हैं फॉर 6 ईयर्स के लिए। 1909 में मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आता है जो कि क्यों आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था मुस्लिम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1909 में मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम।
1911 में ऑर्गेनाइजेशन होती है दिल्ली दरबार की, एंड और क्या होता है, एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को वो हो जाती है, रद्द हो जाती है और ट्रांसफ़र की जाती है जो कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली में। तो 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी होती है एंड जो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं उन पे बॉम्ब थ्रो किया जाता है जो कि दिल्ली में एंटर कर रहे होते हैं। और 1930 में फॉर्मेशन होती है गदर पार्टी की, कहाँ पे होती है, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कहाँ पे, यूएसए में। एंड कौन फॉर्म करते हैं इनको, लाला हरदयाल हो गए, सचिन सन्याल हो गए, सोहन सिंह पखाना, रामचंद्र एंड भगवान सिंह। 1915 में क्या होता है कि गांधी जी 9 जनवरी को इंडिया में अराइव करते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बॉम्बे में आते हैं। तो फाउंडेशन एक सत्याग्रह आश्रम को वो फाउंड करते हैं अहमदाबाद में। 1916 में क्या होता है कि फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है पूना में, और कौन बनाता है, डांडो केशवा कार्वे। और फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी होती है, पंडित मदन मोहन मालवीय बनाते हैं। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हो जाता है, किसके बीच में होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो जाता है। क्यों जाता है कि वो दोनों मिलते हैं लखनऊ पैक्ट में, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है वो हम रखेंगे अपने गवर्नमेंट के सामने। ओके, तो होम रूल लीग मूवमेंट भी 1916 में स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें होम रूल लीग मूवमेंट कौन स्टार्ट करते हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी और एक एनी बिसेंट। ओके, तो एनी बिसेंट सितंबर में स्टार्ट करती हैं एंड जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अप्रैल में स्टार्ट करते हैं। अब 1970 से लेके 1957 तक हमें पता गांधी ने रही चला है। 1917 में क्या होता है कि अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन आती है, जिसमें कि बताया होता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आएगा 1919 का वो कैसा होगा। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि इंडिगो प्लांटर्स जो थे, इंडिगो कल्टीवेशन होती थी, तो जो वहाँ के फार्मर्स थे तो उनको मतलब कि फोर्स किया जाता था, 3 कट्टे सिस्टम था, 3/20 उनको देना पड़ता था, ग्रो करना पड़ता था अपने लैंड पे इतना। सो इसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 1980 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, फर्स्ट गांधी जी की हंगर स्ट्राइक थी। एंड फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी का। एंड 1919 में लॉज एक्ट आता है। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो था कि जो कि अगर क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू द नेचुरल क्लामिटीज़ वगैरह, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा उनका क्या करेगी, कंसेशन देगी उनको। ये तो। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो था कि वेजेस को वर्कर्स बोल रहे थे थोड़ा हाइक करो हमारे वेजेस में, ठीक है। पेल्ग वगैरह उस टाइम पे फैल गया था, तो वो बोल रहे थे तो वेजेस को हाइक करो, वो 50% मांग रहे थे। और ये तो फिर 20 जो मिल वाले थे वो 25% दे रहे थे, और फिर एक तो कंसेंसस बनता है, गांधी जी 35 करते हैं तो 35% पे मान जाते हैं। और 1990 में रुलाट एक्ट आता है जो कि सिविल लिबर्टीज़ को कटेल करने के लिए था, कि विदाउट एनी चार्ज किसी को भी कोई भी किसी को हम डिटेंशन में ले सकते हैं, ठीक है, बिना उसके कुछ इलीगल क्राइम किए हुए, ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन सस्पेक्शन की ऐसा कुछ वो इन फ्यूचर कर सकता है। तो उसके बाद जो रुलार सत्याग्रह महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मास स्ट्राइक होती है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है 13 अप्रैल 1999 में। रविंद्रनाथ टैगोर, जो जलियांवाला मैसेकर जलना डायर होता है, वो जो पीपल बैसाखी का मेला वहाँ पर वो इकट्ठा हुए होते हैं तो उनके ऊपर फायर कर देता है। तो उसके लिए रविंद्रनाथ जो टैगोर होते हैं वो रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं अपनी नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट में। गांधी भी रिनाउंस कर देते हैं अपनी केसरी हिंद। तो इसी को जलियांवाला मैसेकर को देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर से फायरिंग क्यों करनी पड़ी, तो हंटर कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 999 इंट्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता है इन द प्रोविजन में, मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। फिर फाउंडेशन होती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की, कौन करता है, अली ब्रदर्स एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो गांधी इलेक्टेड किए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट इंडियन खिलाफत कमेटी के। ये मुस्लिम जो थे अली ब्रदर्स एंड शौकत अली, ये वो करते हैं, ये फॉर्म करते हैं खिलाफत कमेटी। एंड क्यों करते हैं कि जो इनका जो खलीफा होता है तुर्की में, तो उनको उसको डिप्राइव कर दिया जाता है अपनी पावर से, तो ये चाहते हैं फिर से रिस्टोर कर दिए जाए पावर, और उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाए उनके रिलीजियस बिलीफ में।
तो खिलाफत मूवमेंट टू रिस्टोर द प्रेस्टाइज ऑफ द कैलिफ ऑफ टर्की। फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। एंड पासिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन प्रपोजल, जो प्रपोजल होता है पास करना नॉन कॉपरेशन का, वो इन खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद में होता है। फिर लॉन्च कर दिया जाता है मूवमेंट बाय कांग्रेस अगस्त में। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनती है। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लाला लाजपत राय होते हैं और ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है यूपी में। पुलिस स्टेशन वगैरह पे जो लोग होते हैं वो आग लगा देते हैं, तो इसकी वजह से नॉन वायलेंस हो जाता है, सॉरी वायलेंस हो जाता है। तो इसके लिए विड्रॉल करना पड़ता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी को। फिर इसको लेकर जो सी आर दास होते, चित्तरंजन दास होते हैं और मोतीलाल नेहरू होते हैं, वो हैप्पी नहीं होते हैं, तो इसलिए वो एस्टैब्लिश करते हैं एक अलग पार्टी, स्वराज्य पार्टी। एंड इलेक्शन को भी वो फिर कंटेस्ट करते हैं। 1924 में महात्मा गांधी प्रिसाइड करते हैं ओनली सेशन एक कांग्रेस की, बेलगाम सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, गांधी ने एक ही सेशन को प्रिसाइड किया है, वो है बेलगाम सेशन 1924 में। फिर फॉर्मेशन होती है 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बाय सचिंद्र सन्याल करते हैं, ठीक है। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है और इसमें ट्रेन को लूटा जाता है क्योंकि पैसे वगैरह चाहिए होते हैं हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो फाइटर्स थे उनको। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। तो फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की भी फाउंडेशन होती है, एमन रॉय करते हैं 1925 में। 1927 में अपॉइंटमेंट हो जाती है साइमन कमीशन की, वो देखने के लिए किस तरह से जो वर्क कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एंड 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पर इंडिया में आ जाती है उससे, और इसको बायकॉट, क्योंकि इसमें सब जो भी होते हैं वो वाइट मेंबर्स होते हैं, तो इसका बायकॉट करते हैं इंडियंस। इसमें डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की ड्यू टू द पुलिस लाठी चार्ज की वजह से एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, फॉर्मेशन ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी आती है, वो भी कुछ लेके आते हैं कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनके भी कुछ डिमांड्स होती हैं, वो हो गया। और 1920 में बरदौली सत्याग्रह होता है जो कि वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। एंड फिर फॉर्मेशन होती है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बाय सुभाष चंद्र बोस एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में 14 पॉइंट्स, और 1928 में जो हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी उसका नेम भी चेंज होके हिंदुस्तान सोशलिस्ट पड़ गया था, ठीक है। और 1928 में जिन्ना के 14 पॉइंट्स होते हैं जो डिमांड करते हैं सेफ गार्ड अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट मुस्लिम्स के इन अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री में। बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं इन द असेंबली ऑफ, बॉम्ब ब्लास्ट होता है इन द असेंबली हॉल ऑफ द दिल्ली। कौन करते हैं? भगत सिंह जी एंड भक्तेश्वर दत्त जी। टू प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट जो पास हुआ होता है पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और इसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, ओके। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जिसे प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। एंड अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि हमारा जो गोल है वो है पूर्ण स्वराज। एंड 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। और 31 दिसंबर को वो ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं और द बैंक ऑफ रवि। 1930 में जो गांधी जी 11 पॉइंट्स डिमांड करते हैं लॉर्ड अरविंद से, उस डिमांड्स में ये भी होता है कि जो प्रिजन्स वगैरह हैं उनको छोड़ दिया जाए जो नॉन एक्टिविटी में थे। एंड बायकॉट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर देते हैं और दांडी मार्च मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और ये एक साल सत्याग्रह भी कहा जाता है, साबरमती आश्रम से करते हैं। बिगनिंग हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। 1931 में गांधी अरविंद पैक्ट होता है और कांग्रेस एग्री हो जाती है कि हाँ हम अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे और टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। फिर कराची सेशन होता है, उसमें एंडोर्स किया, वो भी 1931 में ही होता है, और उसमें एंडोर्स किया जाता है कि हाँ गांधी अरविंद ठीक है ऐसा किया, और फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे रेजोल्यूशन पास किया जाता है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु
फिर है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो राइट विंग इन ब्रिटेन अगेंस्ट द, जो राइट विंग होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं कंसेशन देने को, अगेंस्ट होते हैं इंडियंस को। एंड सेशन में क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। 1932 में बिगनिंग होती है सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट होती है कम्युनल वार्ड की, 1932 में अनाउंसमेंट करते हैं रामासे मैकडोनल्ड, कम्युनल वार्ड के अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना है। BR अम्बेडकर जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो गांधी जी सपोर्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि इसमें फिर डिवाइड हो जाएगी हमारी एक जो सोसाइटी है, तो वो फास्ट रखते हैं, वो जेल में होते हैं गांधी जी इन द ओके प्रिजन में। एंड 1932 में पूना पैक्ट होता है, किसके बीच में होता है, BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी ऑन 24 सितंबर 1932। सीट्स रिजर्व की जाती हैं फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, सीट्स रिजर्व की जाती हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं रखा जाता, और सीट्स रिजर्व की जाती हैं वो इंक्रीज़ की जाती है 71 से 147। ठीक है, एंड 80% की जाती है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस अटेंड नहीं करती, ना फर्स्ट अटेंड करती है कांग्रेस, ना सेकंड अटेंड करती है, ओनली सेकंड अटेंड किया जाता है, महात्मा गांधी से अटेंड करती है, और उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। 1933 में लॉन्च होता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस, ओके। एंड 1934 में विड्रॉल हो जाता है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का, एंड फाउंडेशन हो जाती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि बोलता है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। 3 लिस्ट उसमें लाई जाती हैं, एक फेडरल होगी, एक प्रोविजनल होगी, कॉन्करेंट होगी। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे राइट्स होगा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, 1936 में स्टैब्लिशमेंट होती है ऑल इंडिया किसान सभा बाय, कौन करता है, सहजानंद सरस्वती। इलेक्शंस भी होते हैं 1937 में, और 11 स्टेट्स में कांग्रेस जीत जाती है। एंड 11 प्रोविजनल असेंबलीज 11 स्टेट्स में होते हैं, जिसमें कि कांग्रेस 8 में जीत जाती है। 1939 में रेजिग्नेशन दे देती है आउट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस जी फॉर्मेशन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है, मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। अगस्त ऑफर भी तभी आता है 1940 में, उसमें कि वो बोलते हैं कि हाँ हम कौन लाते हैं, वॉइसराय को, और डोमिनेट स्टेटस की बोलते हैं कि हाँ हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है कि हम डोमिनेट स्टेटस ही देंगे, डोमिनेट में मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, और जो अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। तो आफ्टर द वार वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, मेनली उसमें इंडियंस होंगे, कुछ उसमें ब्रिटिश भी होंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है, फर्स्ट सत्याग्रही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें विनोबा भावे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। 1942 में राइवल ऑफ क्रिप्स मिशन का राइवल होता है, जो सपोर्ट कर, क्योंकि उनको इंडियन का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, पासिंग ऑफ अ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर देते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में, और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी अगस्त 8 1942 को। 1942 को फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल आर्मी की बाय मोहन सिंह, और हमें पता है 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी भी बनी थी, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। और उसके बाद 1943 में कराची सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जिसमें कि अडॉप्ट किया जाता है डिवाइड एंड क्विट स्लोगन। 1944 में सी गोपालाचार्य फार्मूला लेके आते हैं, जिसे CR फार्मूला कहते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि रेफरेंडम के थ्रू या पब्लिसाइट के थ्रू नॉर्थ वेस्ट देखेंगे कि वो रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, गांधी जिन्ना मीटिंग होती है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ, तो जिन्ना और मीटिंग होती है तो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को बोलते हैं कि खुद वो डिसाइड करेंगे कि उनको रहना कि नहीं रहना। 1945 में विवल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है डिस्कस करने के लिए इस प्लान को। फिर ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट। ठीक है, एंड 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी उसकी मटर्नी हो जाती है बॉम्बे में। कैबिनेट मिशन प्लान भी आता है 1946 में, जिसको पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है। इलेक्शन की बात करता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और डायरेक्ट एक्शन प्लान जो डे था वो मुस्लिम लीग अनाउंस करती है अगस्त 16 को। 1946 में फॉर्मेशन होती है इंटरिम गवर्नमेंट की सितंबर में। मुस्लिम लीग ज्वाइंड द गवर्नमेंट इन अक्टूबर में ज्वाइन कर देती है। 1947 में अपॉइंटमेंट होती है माउंट बैटन की एज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया का हो, फर्स्ट 15 अगस्त से 1947 से लेकर 21 जून 1940 तक रहेंगे। माउंटबैटन ने प्लान ऑन 3 जून प्लान फॉर द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, पास हो जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑन अगस्त, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल अगस्त 15 को। अपॉइंटमेंट हो जाती है टू बाउंड्री डिसाइड करने के लिए पंजाब एंड बंगाल की, तो रेड क्लिफ को कमीशन अपॉइंट की जाती है। एंड
that's it. Have we completed the modern history? Thank you so much.